Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 2 of Swords, 3 of Pentacles, 5 of Wands, 9 of Pentacles, Queen of Swords and 10 of Wands. तो Aries आपके लिए जैसे कि आप खुद देख सकते हो 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स बहुत थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स भी लव लाइफ के लिए तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ही देगा. मतलब क्योंकि आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव पर है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा. तो अनफॉर्चुनेटली एरीज आप ये वीक में करियर वाइज भी सफ़र करोगे, रिलेशनशिप वाइज भी सफ़र करोगे एज वेल एज हेल्थ वाइज भी. तो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, ओवरऑल अ टफ वीक अहेड फॉर यू एरीज, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर कहा जाए तो आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो. नेगेटिविटी ने आपको इस हद तक भर लिया है कि आप हर चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हो, हर चीज़ को गलत तरीके से जज कर रहे हो, ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं. एंड आपकी ये जो नेगेटिविटी है वो सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आपने खुद ने ये नेगेटिविटी बनाई है. आसपास नहीं होगी ये नेगेटिविटी, फिर भी आप मन ही मन बहुत कुछ नेगेटिव सोचते रहोगे कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे बात क्यों की, इसका क्या एजेंडा हो सकता है मेरे साथ बात करने का. एंड बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एंड फालतू चीज़ें आप सोचते रहोगे जो कि आपके लिए ठीक नहीं है. 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. टीम वर्क करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. फंडिंग ढूंढ रहे हो फाइनेंसिस का तो वो आपको मिल सकता है. 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन आपके ऊपर बहुत प्रेशर है. वर्क लोड इस हद तक है कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो एंड आप किसी भी चीज़ पर मतलब पूरी तरह अपना 100% भी नहीं दे पा रहे हो. तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं. तो आपके लिए मतलब क्या अच्छा बोलूँ मैं, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है. आसपास के पीयर प्रेशर में भी आप बहुत आ गए हो, सोसाइटी का प्रेशर में भी आप बहुत आ गए हो. 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन आप फाइनेंशियली ग्रो तो कर रहे हो बट फिर भी स्ट्रेस है आपको. मतलब आप यही सोचते रहोगे कि और कैसे लग्जरियस लाइफ जीऊँ, ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है क्योंकि आपका मेन फोकस लग्जरी लाइफस्टाइल जीने पर है ये पूरे वीक. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप आगे बढ़ रहे हो एंड वो सब तो ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उसकी वजह से आप क्या ओवर मटेरियलिस्टिक भी हो गए हो. एक तो ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो. बस कहीं ना कहीं से बस पैसा आता ही रहना चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करके ही क्यों ना आए, ऐसा मेंटालिटी आपका है. तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. इतना भी ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा कि थोड़ा आप मॉरल्स भी भूल जाओ. तो थोड़ा संभल लीजिएगा अपने आप को. 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं एंड प्लीज़ लर्न टू से नो एरीज़. क्योंकि अगर आप ऐसे ना बोलना नहीं सीखोगे एंड अगर ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो लोग आपसे गधा मजदूरी करवाते ही रहेंगे एंड आपके ऊपर मतलब बरसते ही रहेंगे, आपको काम सौंपते ही रहेंगे एंड आपसे गधा मजदूरी करवाते ही रहेंगे. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज़ अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई भी चीज़ अच्छी बोलने को नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में ही 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आ गया है. तो एकदम ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत है, ग्रजेस बहुत है पुराने आपके अंदर. 3 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 3 आ गया है तो अगेन थर्ड फैक्टर इंटरफेरेंस आपके लिए डेफिनेटली थर्ड फैक्टर इंटरफेरेंस रहेगा. एंड आप मतलब किसी भी चीज़ पर अपना 100% तो दे ही नहीं पा रहे हो. साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका रिलेशनशिप कोई तीसरा फैक्टर बर्बाद ना कर ले. तीसरा फैक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है. 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन टू मच हेक्टिक शेड्यूल, कहीं पर भी आपको टाइम ही नहीं है. मतलब आपको अपने खुद के लिए टाइम नहीं है, आप क्या पार्टनर को टाइम दोगे. एंड अगेन क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, तो पास्ट में आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उसकी वजह से आप बहुत स्टोन हार्टेड हो गए हो, हर एक चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हो, ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह आप बिहेव कर रहे हो. तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे तो रिलेशनशिप कहाँ से अच्छा जाएगा. ऊपर से 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो अपना पूरा फोकस आपका अपने सेल्फ लव पर है, वो भी बहुत कम.
क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एरीज, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कुछ अच्छा वीक नहीं है आपके लिए एरीज, क्योंकि फुल बॉडी पेन हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब बैक इशू रह सकता है, हेडेक रह सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है। अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए आप, एक डाइटिशियन को दिखा दीजिए, न्यूट्रिशन को दिखा दीजिए, बट या फिर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा लीजिए अगर जो भी आपका बहुत टाइम से अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको अपने डाइट पर ध्यान रखना होगा, एंड साथ ही साथ डाइट के साथ साथ आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज अगर बस खाली 5 to 10 मिनट्स भी कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में एरीज आपके लिए टफ वीक है, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द सन, द मून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए लियो 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। एंड अच्छी बात यह है कि एम्प्रेस एंड सन का कार्ड आया है तो वो करियर वाइज तो बहुत आपको हेल्प करेगा, बट क्योंकि द मून का भी कार्ड आया है तो आप मन से खुश नहीं रहोगे अनफॉर्चुनेटली, एंड वो आपके रिलेशनशिप को बहुत इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि 1 2 2 ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ख़राब है। एंड ये सन का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही सन का भी कार्ड आ गया, मतलब ईगो के वजह से भी आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है या फिर ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भले ही लव इज़ इन द एयर का कार्ड है, बट ये जो 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स जो हैं वो आपको करियर वाइज तो हेल्प करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि द मून, मतलब मन से जो आदमी खुश नहीं है, रिलेशनशिप तो दिल से निभाया जाता है ना, रिश्ता तो दिल से नहीं होता है। अगर दिल ही ना खुश है, मन ही ना खुश है, तो फिर कैसे रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स आएंगे आपको लियो, बाकी करियर वाइज तो अच्छा वीक जाएगा। एंड हेल्थ वाइज भी थोड़ा बहुत अगर आप अब बस अपने मेंटल हेल्थ का आपको हेल्थ वाइज ध्यान रखना होगा। इसलिए ओवरऑल मैं आपके लिए लियो बोलूँगी एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है स्टार्टिंग में ही, तो आपके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, आपको कोई बैक स्टेप कर सकता है, कोई चीट कर सकता है। तो पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ये वीक में गारंटी आपको धोखा मिलेगा। सो प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल लियो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके पास एंथुजियाज़म बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, एक फ्रेश एनर्जी बहुत है, क्रिएटिविटी अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, पैसा भी है, नेम फेम सक्सेस भी है, बट पैसा भर भर के है, नेम फेम सक्सेस है, बस ध्यान रखना कि कोई धोखा ना दे जाए आपको अच्छा बनने के चक्कर में। द मून का कार्ड आया है तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में है, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, वो लोग भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपने क्रिएटिव फील्ड्स में। तो ये कोई जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं उनके लिए तो अच्छा है, बट अदर देन दैट करियर वाइज इतना अच्छा वीक जो लोग क्रिएटिव फील्ड में नहीं हैं उनके लिए इतना नहीं जाएगा। उनके लिए भी कुछ ख़राब वीक नहीं है करियर को लेकर, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है एंड सन का कार्ड है, तो करियर वाइज सब सेट तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आएगी। बट जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा प्रमोशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, प्रेज़ मिल सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन आपको एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है, आपके जो भी अटके हुए काम थे वो शुरू हो सकते हैं फटाफट होने, एंड आपको एक एनर्जी रहेगी, एंथुजियाज़म रहेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड, जस्ट बी केयरफुल। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अनफॉर्चुनेटली लियो मैं टफ़ वीक कहूँगी। टफ़ इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है, तो हार्ट ब्रेक, तो मतलब डिवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप पॉसिबल हो सकता है, एंड मतलब दिल आपको डेफिनेटली टूटेगा। 10 सन का कार्ड है तो आप ईगो बहुत रख सकते हो, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ सकता है, एंड एक ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब ऐसा सोचोगे कि
मैं ही कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, एंड अपने पार्टनर को भी आप बहुत नीचा दिखाओगे, जो कि सही नहीं है। अगर रिलेशनशिप संभालना है आपको तो आपको एक इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए। ऐसा नेचर के मतलब मैं ऊपर हूँ एंड आप नीचे हैं, ये एटीट्यूड सही नहीं है। ऑल्सो मुझे और एक फीलिंग आ रही है कि ये क्योंकि दो दो कार्ड्स आए हैं, एम्प्रेस एंड सन, दोनों में किड्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका एंड आपके पार्टनर के बीच में प्रेगनेंसी को लेकर झगड़ा हो जाए, या फिर फैमिली स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है ये बात को लेकर झगड़ा हो जाए। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये बात से झगड़ा हो सकता है। द मून का कार्ड आया है, तो अगेन एंगर इश्यूज़ बहुत है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, अनरिलीज्ड इमोशंस है। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ इतना है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर भी नहीं भरोसा रख रहे हो, मतलब आप एकदम एंग्शियस हो गए हो। एंग्शियस मतलब इन द सेंस घबरा जैसे गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हिडन जेलसी भी आपको बहुत है, आपके पार्टनर से भी हो सकती है, या फिर करियर का वर्क स्ट्रेस रह सकता है, बट एक हिडन जेलसी भी आपको बहुत है। बेसिकली आपका रिलेशनशिप ये सब चीज़ों की वजह से बिगड़ेगा। तो भले ही 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड है, बट क्योंकि 1 2 3 4 एंड ये पेज ऑफ वॉन्ड्स भी कमिटमेंट इश्यूज़ एंड ये सब दिखा रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स की एनर्जीज रिलेशनशिप को लेकर अच्छी नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो एनर्जी एंड एंथुजियाज़म तो है, क्योंकि सन का कार्ड आया है एंड ये दो दो वॉन्ड्स के भी कार्ड आए हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, आपको हेडेक हो सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो पूरी तरह से आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जिसका मन खुश नहीं है उसका फिज़िकल हेल्थ भी कभी अच्छा नहीं रह सकता। तो अपना जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, एंड हो सके तो अगर सिल्वर ग्लास में अगर आप पानी पी सको तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर अच्छा रहेगा अपने मेंटल हेल्थ के लिए। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से लियो पॉजिटिव टू मतलब पॉजिटिव करियर वाइज। ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई विल से एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड फॉर यू लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 तीन कार्ड्स आपके लिए नेगेटिव आए हैं, एंड ये 3 ऑफ पेंटिकल्स भी कोई इतना बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, एवरेज कार्ड है, एंड ये भी थोड़ा करियर वाइज एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज थोड़ा केयरफुल रहने वाला कार्ड है। तो आपके लिए एक ही कार्ड अच्छा आया है, तो इसलिए ओवरऑल मैं आपके लिए बोलूँगी सैजिटेरियस, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ, ओवरऑल आई विल से सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए पर्टिकुलरली तो करियर वाइज स्टार्टिंग में ही 7 ऑफ कप्स आया है, तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख सकते हो, एंड उसकी वजह से आप एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे हो। मतलब आप हवा में बातें कर रहे हो कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा वो काम हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। ऐसा मत करिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो एक रैपिड प्रोग्रेस तो देखने को मिलेगी, आपके फटाफट काम तो होंगे, बट फिर भी प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रख रहे हो, तो सही से अप्रोच नहीं कर पाओगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा ग्रजेस पालकर बैठे हो, नेगेटिव इमोशंस बहुत है आपके अंदर, एंड हर बात को आप गलत नज़रिए से देख रहे हो, गलत चीज़ों मतलब गलत मीनिंग निकाल रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है आपके अंदर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो बट बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, वो इसलिए क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप अपने पार्टनर को, ओवर एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही रख रहे हो, ईगो इश्यूज़ भी बहुत है आपके अंदर। मतलब आप ईगो ऐसे है कि आप एक दूसरे से मतलब
आप अपने मतलब बॉस हो या फिर पार्टनर हो, मतलब प्रोफेशनल पार्टनर हो, आप ईगो दिखा रहे हो कि मैं क्यों झुकूँ, मुझे सब आता है, आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग, तो मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोच रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर सके जो कि मुश्किल होगा तो ठीक रहेगा। एंड अगर फाइनेंसिस के लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे, वो भी ये वीक में मिलने के चांसेस तो हैं, सो बी होपफुल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन अगर आप कोई रिस्क लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए, क्योंकि रिस्क लेना आपके लिए ठीक रहेगा, सही रहेगा, एंड कोई ज़्यादा बहुत इश्यूज़ नहीं होगा। बट हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि जोश में होश मत खो बैठिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज टू, मतलब एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा टफ वीक जाएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ग्रजेस बहुत आपने पाल कर रखे हैं, पास्ट के इश्यूज़ बहुत आएंगे, पुरानी बातें निकाल निकाल कर आप झगड़ा कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था, आप नेगेटिवली हर चीज़ को ले रहे हो, ईगो बहुत रख रहे हो, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, गुस्सा भी आपको बहुत आएगा, अग्रेशन आपको बहुत रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन थर्ड फैक्टर इंटरफेरेंस, तो किसी भी थर्ड फैक्टर की वजह से आपके करंट रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स, तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर थिंकिंग, तो मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच भी नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, गुस्सा आपको बहुत आ रहा है, ईगो इश्यूज़ बहुत है। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से सैजिटेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ आप अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, मतलब मन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, एंड उदास हो, सैड हो आप। जैसे कि मैंने कहा था, आपको हेडेक भी रहेगा, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, आपको हेडेक रहेगा। एंड सी दो दो कार्ड्स आपको आइज़ में प्रॉब्लम का दिखा रहे हैं, तो ये वीक में आपको आँख से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। ऑल्सो ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट आपको रह सकती है, तो पीठ दर्द रह सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से सैजिटेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.